कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। तभी पितामह भीष्म ने देखा कि आज कृष्ण मेरी तरफ स्वयं चल कर के आ रहे हैं। आहा, वो उठकर दौड़ तो नहीं सकते थे, पर उनका मन भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर लिपट गया और वो प्रेम से झरझर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। कन्हैया, मुझे यकीन था कि तुम दर्शन देने जरूर आओगे। आज वामन दिन के बाद भगवान दर्शन देने पितामह भीष्म के पास पहुंचे। वामन दिन तक वो तड़पते रहे। अच्छा भक्तों, जब तक भूख ना हो तब तक भोजन स्वाद नहीं देता। लोग कहते हैं भोजन में स्वाद होता है। रसगुल्ले अच्छे थे, आज की सब्जी अच्छी थी, आज की दाल अच्छी थी, रबड़ी अच्छी थी। अरे भाई, स्वाद व्यंजनों में नहीं होता, स्वाद तो भूख में होता है। भूख लगी हो तो बासा भात भी अच्छा लगता है, बासा चावल भी अच्छा लगता है, बासी रोटी नमक के और अचार के साथ स्वाद देती है, और भूख ना हो तो 56 भोग भी फीका लगता है। तो दर्शन करने की जब तक उत्कंठा नहीं होगी, जब तक लालसा नहीं होगी, तब तक दर्शन भगवान देंगे तो क्या उसका आपको लाभ मिलेगा? एक बात बताऊं भक्तों, हम ना तड़पते नहीं हैं। हम लोग भगवान से मिलने के लिए तड़प कहां रहे हैं, बेचैनी कहां है? हम तो धन की चाह में पड़े हैं, मान प्रतिष्ठा की चाह में लोग घूम रहे हैं। जब तक भगवान की चाह नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति होगी कैसे भैया? क्या आपको चाह है, इच्छा है, लालसा है, ललक है? नहीं भाई, किसी व्यक्ति को हीरा पकड़ा दो और उसे पता ही नहीं कि ये हीरा है, तो क्या उसकी वो कदर करेगा, इज्जत करेगा, सम्मान करेगा? नहीं। आपको पता ही नहीं कि भगवान चीज क्या है, भगवान क्या है, वो मिल भी जाए तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। भक्तों, भगवान हमारे और आपके रूप में ही छिपा बैठा है। यदि आंखों में प्रेम का चश्मा लगे, भक्ति का चश्मा लगे, और फिर देखा जाए उस चश्मे से, तो कण कण में परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। कण कण में, घट घट में सर्वव्यापी है, दिख जाएगा। पर हमें जरूरत कहां? जब हमें उत्कंठा ही नहीं है मिलने की, ललक ही नहीं है, तो मिलेगा क्यों? ये भी तो विचार करो। पितामह की आंखें तरस रही थी, टुकुर टुकुर उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से कृष्ण के आने का मार्ग था। और आज आ गए पितामह, गदगद हो गए, भाव से चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे यकीन था मुझ पापी को दर्शन जरूर देंगे, जरूर देंगे। स्तुति करने लगे पितामह, हे कन्हैया, मैं देखो हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि हाथों में भी बाण लगे थे। पर भाव से, कन्हैया, मुझे पता है महाभारत के युद्ध में पितामह भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अस्त्र शस्त्र तुम्हें उठवा कर ही रहूंगा। तो भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान कृष्ण ने देखा कि पितामह बाणों की बरसात कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर, तब रथ का पहिया लेकर भगवान दौड़ पड़े। पितामह, अब एक भी बाण चलाया तो खैर नहीं,
पितामह भीष्म के हाथों से बाण छूट गए, धनुष छूट गया। कन्हैया, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपने चक्का उठा करके अपनी प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया। भक्त का मान, भगवान कहते हैं भक्त के मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भक्त के मान को टलते नहीं, भगवान के मान को टलते देखा। एक भक्त ने पत्थर पर हाथ रख दिया कि ये मेरा भगवान है, तो उस भगवान ने अपने भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए, सच करने के लिए उस खंबे को तोड़कर नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। यदि मिथ्या हुआ तो भक्तों पर यकीन कौन करेगा? ये भगवान है, भक्त के वचन को कभी टालते नहीं। पर उस कोटि का भक्त तो हो। आज भी हर खंबे में, हर पत्थर में, कण कण में ईश्वर है, पर निकालने वाला कोई प्रहलाद कहां है? हम प्रहलाद बनते नहीं तो वो नरसिंह नहीं बनता, हम गोपी नहीं बनते तो वो श्री कृष्ण नहीं बनता, हम यशोदा नहीं बनते तो वो कृष्ण नटखट नहीं बनता, हम द्रौपदी नहीं बनते तो वो चीर नहीं बढ़ाता, हम अर्जुन नहीं बनते तो वो हमारा सारथी नहीं बनता। हम कुछ तो बने। अर्जुन बनोगे तब तो सारथी बनेगा, द्रौपदी बनोगे तब तो चीर बढ़ेगा, यशोदा बनोगे तब तो तुम्हारी गोद में खेलेगा, तुम्हारा दूध पिएगा, नंद बाबा बनोगे तब तो तुम्हारे संग गैया चराएगा, ब्रजवासी बनोगे तब तो तुम्हारे संग माखन चुराएगा, गोपी बनोगे तब तो तुम्हारे घर में आके माखन चुराएगा और तुम्हें दर्शन देगा। हम बने क्या है? किस मार्ग में उसकी प्राप्ति होती है और हम किस मार्ग में हैं? हम अपोजिट हैं। वो पूर्व दिशा में खड़ा है तो हम पश्चिम दिशा में हैं। हमें चाह कहां है उसकी? हमें तो चाह रुपयों की है, परिवार की है। आज लोग रो रहे हैं पैसों के लिए। वाह वाह, इतना अनमोल शरीर भगवान ने दिया और तुम कागज के टुकड़े के लिए रो रहे हो। जिस शरीर से उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, उस शरीर को पाकर तुम 1500 के लिए रो रहे हो। पैसों के लिए मत रो, रोना ही है तो भगवान के लिए रो लो। मीराबाई ने सोना चांदी को ठुकरा कर कृष्ण के लिए 2 आंसू बहाए थे कि नहीं? और याद रखना भक्तों, जब तक प्रेम के आंसू आपकी आंखों से निकलेंगे नहीं और वो आंसू भगवान को चढ़ेंगे नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रेम के आंसू भगवान के ऊपर चढ़े, उनसे अभिषेक करो भगवान का नेत्रों के जल से। अरे पानी चढ़ा देना आसान है, प्रेम के आंसू निकालकर भगवान को चढ़ा देना बड़ा कठिन है और वही हम कर नहीं पाते, इसलिए वो हमको मिलते नहीं। हम लोग अविश्वास प्रकट करते हैं, भगवान तो है ही नहीं। अरे भाई, भगवान तो है, हम भक्त नहीं हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं, काबिल नहीं है। द्रौपदी खड़ी है, पांडव खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, पितामह कह रहे हैं कन्हैया मेरी बेटी से आप विवाह कर लो, मेरी अंतिम इच्छा यही है। पांडव बोले पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो और आप कह रहे हो हमारी बेटी से विवाह कर लो। आपकी बेटी कौन है? आपकी बेटी? पितामह बोले हाँ हमारी बेटी, वो हम कन्हैया को देना चाहते, क्योंकि हमारी बिटिया का वर जो है ना, वो कृष्ण से बढ़िया वर मिल नहीं सकता। कौन सी बेटी, क्या नाम है?
पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये बुद्धि मेरी बेटी है और आज से मैं अपनी बुद्धि प्रभु आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। देखूंगा तो तुम्हें, सोचूंगा तो तुम्हारे बारे में, सुनूंगा तो तुम्हारी कथा, चलूंगा तो तुम्हारे लिए, हाथ बढ़ेंगे तो तुम्हारे सेवकों के लिए, तुम्हारे भक्तों की सेवा के लिए। आंख है दर्शन के लिए, इन आंखों से दर्शन ना किया, भगवान को ना देखा, तो इन आंखों का होना व्यर्थ है। इन कानों से केवल तुमने निंदा चुगली सुनी, इन कानों का होना व्यर्थ है। इन हाथों से केवल किसी को छला है, किसी को ठगा है। क्या कभी इन हाथों से किसी भक्तों की सेवा करी है, किसी भक्त की सेवा करी है? ना। इन पांव से चलकर क्या दरबार तक पहुंचे हो, भगवान की कथा तक, कीर्तन तक, तीर्थों तक? नहीं। तो पांव होना व्यर्थ है, आंख होना व्यर्थ है, कान होना व्यर्थ है। अरे जिस जिह्वा से राम का नाम ना गाया हो, कृष्ण का नाम ना निकला हो, उस जिह्वा का होना व्यर्थ है। पितामह अपने आप को समर्पित कर रहे हैं श्री कृष्ण में। देखो अंत समय ऐसा ही हो, हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी हस्ती को मिटा दीजिए, अपने आप को मिटा दीजिए और कृष्ण में अपने आप को लीन कर लीजिए। मिश्री का ढेला यदि किसी को फेंक कर मार दिया जाए तो रक्त बहने लगेगा, इतना कठोर होता है। लेकिन वही मिश्री पानी में मिल जाए ना, घुल जाए ना, तो फिर वो पानी से मिलकर एक हो जाती है। अपने अस्तित्व को मिटा देती है कि नहीं? अपने आप को मिटा देती है कि नहीं? जैसे मिश्री ने अपने आप को मिटा दिया है जल के लिए, ऐसे अपने आप को मिटा दो भगवान के लिए। जिस दिन मिटा दोगे, अपने आप को समर्पित कर दोगे, जैसे मिश्री ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, पानी हो, पानी स्वयं मिश्री थी, अब पानी हो गई। अभी तक तुम आपका नाम है राम सिंह, फलाना सिंह, ये जब तक आप राम सिंह रहोगे, आकाश रहोगे, विकास रहोगे, हाँ फलाने जी रहोगे, फलाने जी रहोगे, तब तक संभव नहीं है। आपको अपना अस्तित्व मिटाना, शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मैं कौन हूं, जब तुम ये भूल जाओ, जब तुमसे कोई पूछे तुम्हारा पता क्या है, जब तुम कहो कि जब तक हमारा पता था, जब तक हमें हमारा पता था, तब तक हमें उसका पता नहीं था, अब उसका पता चला तो हमारा पता नहीं है, हमारा पता नहीं। अपना पता ना पता रहे, अपने आप को मिटा देना, शून्य कर देना। बिलासपुर जब मैं आ रहा था ना, तो रास्ते में लिखा था सड़क के किनारे बिलासपुर 10 किलोमीटर, आगे लिखा था बिलासपुर 5 किलोमीटर, और आगे बढ़ा तो लिखा था बिलासपुर 2 किलोमीटर। लिखा रहता ना सड़क के किनारे, तो जहां 2 लिखा था क्या वहां बिलासपुर था? आगे लिखा मिला 1 किलोमीटर बिलासपुर, फिर 1, तो क्या जहां 1 था वहां बिलासपुर था? और आगे आया तो लिखा था बिलासपुर और नीचे बना था 0। अब बताइए, जहां 0 था, जहां कुछ नहीं था, वहीं सब कुछ था कि नहीं? वहीं बिलासपुर था कि नहीं? हाँ भक्तों, जैसे बिलासपुर पहुंचना हो तो 0 की ओर बढ़ना पड़ेगा, तब मंजिल प्राप्त होगी। भगवान को पाना चाहो तो अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को 0 करना पड़ेगा, अपनी चाह को, अपनी इच्छाओं को 0 करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति संभव है। हम 0 हो नहीं पाते तो मंजिल मिल नहीं पाती। जहां तक गिनती रहेगी वहां तक मंजिल नहीं रहेगी ना। गिनती तो खत्म हो,
अब गिनती खत्म ही नहीं हो रही। महाराज ये हमारा एक बंगला, ये दूसरा बंगला, ये एक प्लॉट, ये 4 बच्चे और ये पत्नी और ये गिनती चल ही रही है। आपकी जवानी से लड़कपन से आज तक गिनती चल रही है। बुढ़े बुढ़े लोग हमको गिनाते, महाराज जी हमारे 4 प्लॉट है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, ये हमारे 2 बच्चे हैं। देखो अभी गिनती है, बूढ़ा आदमी भी अभी गिनती कर रहा है और अभी तुम्हारी गिनती चालू है, तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल तो उसको मिलती है जो शून्यता की ओर बढ़ जाता है। तुम्हारी तो गिनती बुढ़ापे में बढ़ रही है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। भैया जी समझ रही हो ना? शून्य, जीरो, साइलेंट, न्यूट्रल। गाड़ी में एक गियर होता है न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल में हो, कितना भी एक्सीलेटर दबाओ भागती नहीं है, और गियर में फंसी नहीं कि भागी। काम, क्रोध, लोभ, मोह का गियर लगाने के जीवन भर आप भागते चलोगे। अपने आप को न्यूट्रल करो, अपने मन को न्यूट्रल करो, अपनी इंद्रियों को न्यूट्रल करो। हाँ, पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि समर्पित कर दी, पांडवों को उपदेश दिया। पितामह ने कहा अर्जुन कभी बुरा मत सोचना, किसी के बारे में बुरा मत करना। द्रौपदी हंसने लगी, पितामह मेरे पतियों को ज्ञान, मेरे पतियों को ज्ञान दे रहे हो। भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, आप कहां थे? सबसे आगे बैठे थे, क्या आपने मेरी रक्षा करी? पितामह रोने लगे, बेटी द्रौपदी मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, इन आंखों से केवल तेरा चीर मैंने खींचते हुए देखा है, इसका दंड मुझे मिला है, मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। कर्मों की सजा तो पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को भोगनी पड़ी, तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे आपकी और हमारी गिनती कहां है? कर्मों की सजा, पितामह से केवल एक ही पाप हुआ था पूरी जिंदगी में, क्या? उन्होंने अपनी आंखों से सामर्थ्य होते हुए भी अपने नेत्रों से द्रौपदी के चीर को खींचते हुए पितामह ने देखा था। इस अपराध से उन्हें बाणों की सैया मिल गई। कहा जाता है कि 21 जन्म पहले पितामह भीष्म ने एक सांप को कांटों में फेंक दिया था, कांटे चुभ गए थे। वो पाप पितामह से 21 जन्म पहले हुआ था। उन 21 जन्म तक पितामह ने कोई गलती नहीं करी, इसलिए वो पाप आ ना सका। इस जन्म में गलती हो गई, पितामह ने द्रौपदी के चीर को खींचते देख लिया। हाँ, आपके पास बल है, शक्ति है, तो पाप को रोकिए। पाप को करना, पाप को बर्दाश्त करना, ये सारी एक ही बातें हैं। पापी जितना पापी होता है, पाप को बर्दाश्त करने वाला भी उतना ही पापी होता है। इसलिए पाप सहना, पाप को देखना, सामर्थ्यता होते हुए भी चुप्पी साधना, ये सारा पाप है। इन पापों से बचो। पितामह द्रौपदी कह रही है, भरी सभा में मेरी साड़ी खींची। अच्छा, द्रौपदी के केस पकड़ के लाया था दुशासन, घसीटता, चल आज तुझे निर्वस्त्र करेंगे। चल निर्वस्त्र, मेरा देवर है ये, द्रौपदी का सगा देवर था। सगा देवर भाई धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई भाई थे, एक पिता की संतान थे, वेदव्यास जी की संतान। तो भाई आपका ताऊजी, आपके ताऊजी का लड़का और आपका लड़का भाई भाई हुआ। तो द्रौपदी तो दुर्योधन की भाभी थी, 5 पांडव बड़े थे ना। तो ये दुशासन कौन था? ये द्रौपदी का सगा देवर था। आज देवर ने भाभी को, देखो एक देवर ये है और एक देवर है मेरे श्री लक्ष्मण जी, वो भी देवर थे, लेकिन सीता मां के चरणों के सिवा उन्होंने सीता मां के मुख को कभी देखा नहीं। भक्तों,
लक्ष्मण जी से पूछा था, जब रावण सीता को ले गया ना, तब सीता ने अपने वस्त्र आभूषण डाले थे, बचाओ राम। तब सुग्रीव को सीता के वो आभूषण मिल गए थे। राम को दिखाया सुग्रीव ने, प्रभु पहचानो ये सीता के आभूषण है। लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने, भैया लक्ष्मण देखो जरा सीता का आभूषण है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं नहीं पहचान सकता। क्यों? तुमने सीता को नहीं देखा ना? हाँ, पांव की पायल हो, पांव की बिछिया हो, उंगली में पहनती है, वो हो तो दे दो। मैंने आज तक, लक्ष्मण जी बोले, जब से सीता मां का विवाह आपसे हुआ है राघव, जब से सीता मैया आई है, मैंने उनके चरणों के सिवा, मैंने चरणों के ऊपर, उनके मुख में, उनकी कमर में, उनके घुटनों में, उनके पेट में कभी दृष्टि डाली ही नहीं। उनके चरणों के अतिरिक्त मैंने कभी देखा ही नहीं उनको नजर उठाकर। ये लक्ष्मण की मर्यादा है। वो अपनी मां को भी नहीं देखते, चरणों को देखते। पायल हो तो मैं पहचान, क्या मर्यादा थी हमारी। देखिए ये मर्यादाएं हैं, ये त्रेता की मर्यादा है, जो कि द्वापर आते आते ये नष्ट हो गई। और कलयुग में तो अब भगवान जाने कितनी बच्चे। दुशासन देवर पकड़ रहा है, उतारो वस्त्र, लगा खींचने, आज निर्वस्त्र करूंगा। और पूरी देखो क्या सूझी, भरी सभा में बाप बैठा है। आज कलयुग का बेटा भी इतना नालायक नहीं होगा जितने तब के ये दुशासन लोग नालायक थे। आज के बच्चे दूसरे की बात माने ना माने, दूसरे का सम्मान करे, बाप का तो करते ही हैं, फिर भी थोड़ा बहुत। कोई बेटा अपने बाप के सामने किसी स्त्री को निर्वस्त्र कर सकता है क्या? आज के जमाने में नहीं कर सकता। गुरुजी बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठा है, और ये एक स्त्री को निर्वस्त्र कर रहा है। ये तुम्हारे संस्कार है? यही सिखाया तुम्हारे बाप ने? संस्कारहीन था दुशासन, संस्कारहीन था दुर्योधन, इसलिए सर्वनाश हो गया भक्तों। याद रखना, बच्चों को धन देकर के आप संपन्न नहीं बना सकते। बच्चों को संपन्न बनाना हो, सुखी बनाना हो, तो उन्हें संस्कार देना सीखिए, उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कारवान ही इस संसार में सुखी और सुरक्षित है। कुसंस्कारी दुर्योधन दुशासन तब भी सुरक्षित नहीं थे, मारे गए कि नहीं? क्या हर्ष हुआ? द्रौपदी ने कहा, कन्हैया, द्रौपदी ने कहा, प्रभु कहां हो, कहां हो, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पितामह बचाओ मुझे, गुरु द्रोणाचार्य जी बचाओ। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी
लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी आज वो मुझे निर्वस्त्र देखेंगे। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, पत्नी तुम्हारी। अर्जुन तुम्हें कह रही हूं लुटी जा रही है। कोई नहीं आया, बुलाओ पतियों को, बुलाओ पितामह को, कोई नहीं आया। सब चुप्पी साधे बैठे हैं, सिर नीचा हो गया। द्रौपदी समझ गई अब इन लोगों में से बचाने वाला कोई नहीं, इनमें सामर्थ्यता नहीं है। तब द्रौपदी ने अपना बल लगाया। मैं खुद बलवान हूं, छत्राणी हूं। अपना चीर खुद खींचने लगी, पर दुशासन तो 10,000 हाथियों का बल था ना। अब द्रौपदी को लगा मेरी लाज लुट जाएगी, उसने हाथ उठा दिया, अब लूट लो। जब तक ताकत थी अपने आप को संभाला, बलहीन हो गई। निर्बल केवल राम सुनेरी। मैंने कन्हैया सुना है कि तू निर्बल का सहारा है, हारे का सहारा है। अब देख मेरा कोई बल नहीं है, यदि आज मेरी साड़ी उतर गई तो लाज तेरी बहन की नहीं, लाज तेरी उतर जाएगी। तब द्रौपदी ने उठाया हाथ और कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया नहीं आए। अरे बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आ करके हमको। भूल गए तुम्हारी कलाई कट गई थी, तब मैंने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ी और बांध दी। तब कन्हैया ने कहा था, बहन कोई इतने से घाव में इतनी महंगी साड़ी फाड़ता है क्या? कन्हैया ने पूछा तो द्रौपदी ने कहा, कन्हैया तेरे एक बूंद रक्त के लिए मैं अपना शरीर फाड़ दूं, तू साड़ी की बात करता है। तब कहा था कन्हैया ने, द्रौपदी तूने मेरे कलाई में जितने धागे बांधे हैं, एक एक धागे की समय आने पर कीमत चुकाऊंगा। द्रौपदी ने याद दिला दिया, वो कीमत चुकाने का सही वक्त आ गया मेरे गोविंद, मेरे धागों की कीमत चुका दे। आपका कौन सा पुण्य आपकी कब रक्षा कर दे, इसलिए समय रहते अच्छे काम किया करो। बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आ करके हमको। बहना तुम्हारी पुकारे है तुमको, बहना तुम्हारी लुटी जा रही। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ, अब और न हमको तरसाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार।
श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। आओ आओ कर दो दूर अंधेरे, आओ कर दो दूर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। आजा श्याम आजा श्याम, आजा श्याम आजा श्याम, आजा श्याम आजा श्याम, आजा श्याम आजा श्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। आजा रे 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 आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम, आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम, आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम आजा श्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने पुकारा, कन्हैया मेरे सारे सहारे छूट गए, क्या तुम भी इस हाल में रूठ गए? आओ गोविंद आओ। और जब बुलाया आर्त स्वर से, द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन करने बैठे थे और द्रौपदी के जब शब्द प्रेम भरी बात सुनाई पड़ी, द्रौपदी का दर्द कानों तक पहुंचा। भगवान भोजन को त्याग कर अपनी द्रौपदी की रक्षा करने चल पड़े और साड़ी का अवतार लेकर भगवान खींचने लगे। साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। वस्त्र का अवतार धारण कर लिया भगवान ने, रक्षा करी द्रौपदी की। भगवान ने पितामह पर कृपा करी, द्रौपदी पर कृपा करी। पितामह का शरीर पूरा हुआ, पितामह के प्राण भगवान के कृष्ण के चरणों में समा गए। भगवान द्वारिका गए हैं जहां उनका स्वागत हुआ है। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान दर्शन देने आए हैं। उत्तरा का गर्भ जिसी की रक्षा करी थी उसने जन्म ले लिया। 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान परम धाम को चले गए। वहां पर जाने के पहले भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरी पत्नियों को ले जाओ, द्वारिका पानी में डूब जाएगी, द्वारिका पानी में डूब जाएगी। कुंती ने सुना कृष्ण चले गए, प्राणों को त्यागती है। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। ये परीक्षित हैं, ये जो महाभारत में अभिमन्यु मारे गए थे उनके पुत्र हैं। परीक्षित ने एक दिन जंगल में यात्रा करी तो एक गाय और एक बैल, 3 पांव टूटे थे बैल के, पृथ्वी के रूप में गाय ही खड़ी थी, गाय के रूप में पृथ्वी खड़ी थी। बूढ़ी आपस में संवाद हो रहा था, एक काला सा व्यक्ति उन्हें मार रहा था। परीक्षित ने बोला, मूर्ख, कौन है तू मेरी गाय को और मेरे बछड़े को मारने वाला?
काला आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे लोग कलयुग कहते हैं, मैं कलयुग हूं। कलयुग? हट जा यहां से, मेरी नजरों से भाग जा यहां से, दिखाई मत पड़ना मेरे राज्य में। कलयुग बोला, महाराज जहां जाता हूं आपका ही नाम, आपका ही राज्य पाता हूं, कहां जाऊं? मुझ में लाख बुराइयां हैं पर मुझ में एक अच्छाई है। याद रखना भक्तों, कलयुग तीनों युगों से श्रेष्ठ युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से भी बेस्ट कलयुग है। क्या लाभ है कलयुग में? कलयुग में कृते यध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जाप करने से प्राप्त होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। इसलिए मैया जी भगवान का नाम जपते रहिए। हरे राम 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 बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। बोलो, जोर से बोलो मैया भैया, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इन मंत्रों का, कीर्तनों का नित्य संकीर्तन, नित्य स्मरण, जाप बना रहे, वाणी इनको ही गुनगुनाती रहे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे। हे प्रभु, अपने आप सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो। कलयुग को अच्छाई देखकर परीक्षित ने रहने के 4 कमरे बनवा दिए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है सुन लो, फिर आरती उतारते हैं, प्रसाद लेकर जाइएगा। हम निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं, कृपया समय का ख्याल रखिए। कथा का टाइम 3 बजे से 6 बजे तक का है, 6:30 बजे तक। अब हरी इच्छा, आप लोग लेट आते हैं तो आपकी कथा छूट जाती है। देखो, काम तो जब तक जिंदगी रहेगी काम रहेंगे। कथा 7 दिन है, 5 दिन बचे, 2 दिन निकल गए। अब 5 दिन कंजूसी ना करो, घर के काम को थोड़ा सा कम कर लो, कथा को ध्यान में रख लो। 7 दिन की कथा में 2 दिन तो निकल गए। 2 दिन निकल गए, हाँ 2 दिन निकल गए, 5 बचे। अब मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, बहनों को, बंधुओं को, सबको कहिए। कौन कौन अपने पड़ोसियों से कहेगा आज मेरी माँ, कल सवेरे सबसे कहना। उठाओ हाथ भैया, आप उठाओ, और सबसे कहना, फोन लगा के भी कहना, भाई सब कथा चल रही है हमारे यहाँ, आओ आओ, सबको लाओ। अपने पड़ोसियों को जरूर बताओ। तो कल लाएंगे कम से कम 10-10 लोगों को बोलना। कौन कौन बोलेगा? आइए, कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, दूसरा ठिकाना है पानम, त्रिया सूना। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है ये सुन लो, फिर अपन चलते हैं। कलयुग के 4 ठिकाने हैं। पहला द्यूतम, बोले तो जुआ। जहां जुआ होता है ना, वहां कौन होता है? वहां कलयुग होता है। द्यूतम, इसलिए जुआ, आप लोग में से कोई जुआ तो नहीं खेलता? बिलासपुर के लोग जुआ तो नहीं खेलते? सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले, और कोई काम नहीं है बुढ़ापे में। एक दादाजी से हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, बुढ़ापे में टाइम पास? अब टाइम तो तुम्हें पास करेगा, तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। तो जुआ खेल के टाइम पास ना किया जाए, बल्कि जो समय जुआ में लगा रहे हो वो समय आत्म कल्याण, भगवत चर्चा में, भगवान नाम में लगाओ। हाँ बोलो राधे राधे। तो जुआ कौरवों ने खेला था, तो क्या हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं?
जुआ खेला था ना तब तो महाभारत हुआ, तब तो द्रौपदी की लाज लुटी जुआ के कारण। तो जुआ सबसे खराब चीज है, इसलिए हम जुआ ना खेलें, औरों को भी प्रेरित करें कि भाई जुआ ना खेलो, जुआ अच्छा नहीं होता। तो आप लोग कभी जुआ मत खेलिए, खेलते हो तो संन्यास ले लीजिए जुआ से, क्योंकि जुआ खेलने से ना नाश नहीं होता, सर्वनाश की व्यवस्था है। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब होती है ना वहां कलयुग होता है। जहां शराब है वहां कलयुग है। क्या है भैया, क्या है? शराब। आपके बिलासपुर में शराब पीते हैं कि नहीं लोग? नहीं पीते, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बिकती भी नहीं होगी, फिर पीते नहीं है तो, है ना? नहीं बिकती क्यों? शराब की एक भी दुकान नहीं बिलासपुर में, बहुत अच्छी बात है। नहीं बिकती, बहुत बढ़िया, ये स्वर्ग है। ये बिलासपुर नहीं है तो स्वर्ग है। यहाँ एक भी शराब की दुकान नहीं है, यहाँ एक भी शराबी नहीं है, तब तो सबको बिलासपुर में रहना चाहिए। और है, ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे हो, है, एक नहीं साहब 50 है। शराब जहां होती है वहां कलयुग होता है। अच्छा, कहते हैं ना जहां गंदा पानी होता है वहां मच्छर होते हैं। होते? नाली खुली है, पानी गंदा बह रहा, वहां ज्यादा क्या होंगे? अच्छा, साफ सुथरी जगह में मच्छर कम होंगे, और गंदगी में, जैसे गंदगी में मच्छर ज्यादा होते हैं, ऐसे शराब की गंदगी में कलयुग ज्यादा होता है। जहां शराब है वहां कलयुग बहुत है, 100 की 100% रूप से कलयुग वहां विराजमान है। इसलिए एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाए हो? बोले अंगूर की लाए हैं, ताजी ताजी, अभी निकाल के पियो, हमारे घर पे बनती। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा फिर 12 घंटे बाद उतर जाएगी तो क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, तुम्हारी वाली ना 12 घंटे तक चढ़ती है, पर सुनो हमारे पास एक ऐसी वाली है, एक बार पी लो ना तो इस जन्म में तो नहीं उतरेगी, मैं गारंटी लेता हूं। बोले कौन सी? आप पिलाओ। हमने कहा भाई सुनो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लेना चाहिए। शराब आदि में क्या रखा है? शराब पियोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। शराब आदि का परित्याग कर दो। शराब से ना जिंदगी तबाह होती है, घर बिगड़ते हैं। कभी किसी का घर शराब पीने से बसा? अच्छा, आप लोगों में से तो कोई नहीं पीता? जो शराब नहीं पीते वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, देखो अच्छे लोग ही कथा में आते हैं। आप तो नहीं पीते शराब? आप में से कोई नहीं पीता, ये बड़ी खुशी की बात है। मैया इस तरफ कह रही है पीते भी होंगे तो उठा लिया। हाँ? तो भाई शराब पीने से बड़ा। एक सज्जन बिलासपुर के थे, नई गाड़ी खरीद के ले आए। गाड़ी चलाते कम पहुंचते ज्यादा, कपड़ा मारते रहते। हमने कहा चलाया करो, दिन भर कपड़ा मारते रहते। बोले महाराज डीजल बड़ा महंगा, पेट्रोल बड़ा महंगा,
हमने कहा मिट्टी का तेल डालो ना, मिट्टी का तेल डाल के चलाओ, केरोसिन डालो बढ़िया, 1 लीटर डीजल में 5 लीटर मिलाओ। अरे महाराज क्या बता रहे हो, इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा पागल, गाड़ी की चिंता है कहीं इंजन ना बैठ जाए, इसलिए लोग मिट्टी का तेल नहीं डालते। हमने कहा अरे तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारा शरीर का इंजन बैठ रहा है, गाड़ी का बैठ जाएगा तो बन जाएगा, पर तुम्हारा शरीर एक बार बिगड़ा कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। गाड़ी की चिंता है, अनमोल शरीर यूं ही गवा रहा है, इसकी चिंता नहीं, इसकी फिक्र नहीं। शराब पीने वाले जैसा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बनाने वाली कंपनी चेतावनी दे रही है, लिखा रहता है कि नहीं? पढ़े लिखे लोग हैं पर ये लाइन नहीं पढ़ पाते, और पढ़ पाते हो तो फिर उतार नहीं पाते जीवन में। और मैं तो उसी को पढ़ाई समझता हूं जो उतर जाए, जो उतरे ही ना वो पढ़ाई काहे की, तो रट्टू तोता है। तो भैया शराब ना पियो और ना लोगों को पीने दो, लोगों को समझाओ शराब पीने से सर्वनाश होता है। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, जहां चरित्रहीन लोग हैं वहां कलयुग। चौथा ठिकाना मांस। मांस मांस खाते हैं आपके यहां? बिलासपुर में कोई नहीं खाता? नहीं खाता। सारे महान लोग बिलासपुर में मिल जाएंगे आपको, अच्छे से अच्छे, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया, सब प्रकार के लोग सब जगह होते हैं सारे शहरों में। अच्छों से भी भरा है और बुरे लोगों से भी भरा है। कलयुग का चौथा ठिकाना है मांस, अंडा, मुर्गी। आजकल तो हर किराने की दुकान में अंडे बिकते हैं साहब। हमने एक बार किराने वाले से पूछ लिया, भाई साहब किराने की दुकान में शक्कर तो अच्छी लगती है, गुड़ तो अच्छा लगता है, भाई किराने का सामान रखो, अंडा का क्या काम किराने में? अरे महाराज जी बहुत ग्राहक है। आजकल लोग अंडा खाने लगे और लोग ना दलीलें देते हैं अंडा मांसाहारी नहीं होता महाराज जी। हाँ, फिर क्या होता है? बोले तो शाकाहारी। लोग ऐसा कहने लगे, खाने वाला। हमने कहा शाकाहारी तो तुम भी थे, अपना भी खा लो मांस। अंडा, मुर्गी, मछली सब त्याज्य है, त्याग दो, इसका स्पर्श भी वर्जित है शास्त्रों में ना। अरे जिसके अंदर किसी की जिंदगी छिपी हो, उसकी जिंदगी तबाह करके आप अपनी जवान का स्वाद बना रहे हैं। अंडे के अंदर जीव होता है कि नहीं? ना खाओ तो उसके अंदर से बच्चा निकलेगा कि नहीं मुर्गी का? तो वो शाकाहारी कैसे हुई? कितने बेवकूफ लोग चलते फिरते दिन में ही बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं। भाई अंडा किसी की जिंदगी है, वो जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा है, अब कोई बच्चे को कहे कि ना 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 ये तो बच्चा नहीं है, ये तो भाई बालक है, छोटा हो बड़ा हो, जान तो सबके भीतर है। कलयुग का 5वां स्थान सोना है जो पाप का है। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्होंने संत का अपमान कर दिया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, परीक्षित की मृत्यु होगी। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, घर परिवार को छोड़ के परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए। जब पता चल जाए कि मौत सिर पर नाच रही है तो घर परिवार को छोड़ देना चाहिए भक्तों। हाँ, हम तो कहते हैं बुढ़ापा आए उसके पहले घर परिवार छोड़ दो, घर पे मरना मत, क्योंकि घर वाले मरने नहीं देते। सही बोल रहा हूँ, घर में मरना मत। घर वाले ना हिला हिला के कहते हैं पहचान